चलो इधर देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब तक तुम लोग का एक्सरसाइज 5 तक हो गया था, अंग्रेजी में नाम लिखने वाला है ना। राइट द नेम्स इन इंग्लिश, है ना, अंग्रेजी में नाम लिखिए। किसी भी तरह का जो हिंदी का नाम होता है उसको हमको क्या करना है, अंग्रेजी में लिखना, ठीक है। वो आदमी का भी नाम हो सकता है, जानवर का भी नाम हो सकता है, किसी देश राज्य, किसी दिन महीना का भी नाम हो सकता है, ठीक है। समझा क्या? ज्यादातर लेकिन अगर इसका देखा जाए प्रयोग तो आदमी का नाम में किया जाता है, क्योंकि आदमी का नाम का कोई पर्सनल इंग्लिश नहीं होता जैसे एप्पल में सेब होता है, ठीक है ना। देखा किसी भी आदमी का नाम देखा है तुम, किसी शहर का नाम, ये सब ज्यादा क्या मिलेगा, हिंदी के आधारित पर मिलेगा। जैसे हिंदी उसका लिखा हुआ उसके आधार पे बना हुआ उसका इंग्लिश रहेगा, ठीक है। ये हमको इसमें देखना है ना। चलो देखने का प्रयास करेगा, ठीक। अब एक्सरसाइज तुम लोग 5 तक बनाया था, चलो ठीक है। एक्सरसाइज 6 है ना। 6 में क्या कह रहा रघु, है ना। दूसरा क्या है कुमार, तीसरा क्या है कुंदन, फिर है कैलाश। कोई दिक्कत? चलो अब लिखा हुआ रघु, है ना। और हाँ, इसको किसी भी तरह का किसी भी हिंदी का जो नाम है उसको इंग्लिश में लिखने से पहले बेसिक तौर पर हमको जानकारी क्या वाला होना चाहिए, के से का से लेकर के ए से आ का था, आइए का की मात्रा वाला, है ना। के से का से लेकर के ए से आ करा तक और आकार की मात्रा वाला। अगर किसी बच्चों को इंग्लिश अल्फाबेट ये जो पूरा बढ़िया से फुल्ली अगर अच्छा से आ रहा है तो उस बच्चा को कभी भी किसी भी हिंदी का जो नाम है उसको इंग्लिश में लिखने में कभी कोई तकलीफ नहीं है। बाबू ए साइलेंट रहेगा, चुप रहेगा, ठीक है क्या। चलो हम देखते हैं क्या है, रघु कह रहा है ना। देखो आर से रघु होता है तुम लोगों को पता है ना। अब ये सिंगल आ रहा है यहाँ पे, अच्छा है ना। और जब भी कोई हमारा व्यंजन वर्ण जो क से लेकर के यर अलग हुआ तक होता है वो हमारा क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है ना। और जब हमारा व्यंजन वर्ण कोई सिंगल आता है खास करके फर्स्ट में और सेकंड में तो उसके साथ हम ए लगाते हैं, क्योंकि वो ये क्या कहता है, स्वर्ण वर्ण के साथ प्रयोग होता है। जैसे र मतलब र देखो अ के साथ बोला जा रहा है ना, तो उसके साथ क्या लगेगा, अ का इंग्लिश लगेगा ना हो तो आर ए। अब देखो जी एच से घ होता है ना। मेन अक्षर का पहले नाम देंगे ना हम, घ है ना, जी एच से घ, और यू से हर्षुकार होता है तो आर ए जी एच यू क्या हो गया, कोई दिक्कत। अब आगे देखने का प्रयास करेंगे, लिखा हो कुमार, तो उसी तरह से सेम इसका है, के से का होता है, इसमें हमारा मात्रा दिया हुआ तो हम मात्रा का भी इंग्लिश लिखेंगे। यू से क्या होता है, हर्षुकार, है ना, ठीक है। फिर एम से म, फिर ए से आकर, क्योंकि यहाँ आकर दिया हुआ है, और आर से क्या होता है र, कुमार। लास्ट में हमको नहीं देना है, लास्ट के साथ प्रयोग नहीं होता, ठीक है। बहुत कम ऐसा शब्द है जिसका लास्ट में प्रयोग होता है, जो आगे मिलेगा तुम लोग को देखने में। लिखा हुआ कुंदन, कैसे का होता है, हल्ला नहीं करेंगे, कैसे का होता है, यू से हर्षुकार होता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखना, के यू एन, है ना, ये जो अनुस्वार है ना, अनुस्वार का मतलब यहाँ होता है कि आधा न है, क्या है, आधा न है। हम बोलते हैं कुंदन, क्योंकि कुंदन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कोई दिक्कत। ये हो गया हमारा कुंदन, क्या हो गया, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, के से क्या होता है, यू से हर्षुकार, एन से ना होता है, फिर डी से दा होगा, होगा कि ना होगा। तो उसी तरह से क्या होगा, यहाँ पर हमारा बिंदु जो दिया हुआ है मतलब अनुस्वार दिया हुआ, उसका इंग्लिश हम ए एन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है यहाँ पर आधा न है, यहाँ पर आधा न दिया हुआ है, तब होता है कुंदन। क्या चीज समझ रहा है ना। तो जब आधा न दिया हुआ मतलब यहाँ न छुपा हुआ, तो इसका इंग्लिश क्या देंगे हम, एन देंगे ना। तो के यू एन डी ए एन, है ना, यहाँ पर आकर की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अ के साथ बोला कुंदन, ठीक है। अब यहाँ क्या है, एन से ना, कोई दिक्कत, कुंदन। अब क्या लिखा हो, कैलाश। अब कैलाश को तुम लोग बनाने का प्रयास करेगा, बन जाएगा। सभी चीज में हम एक तो खाली छोड़ दे, डॉट बना लेगा ना। अब देखो एक्सरसाइज तुम्हारा क्या था, इच्छा है ना। अब एक्सरसाइज साथ हम इसी में लपेट देते हैं, तब तक थोड़ा देर के लिए रोक जाते हैं, ठीक है। तुम लोग कॉपी पर नोट कर लो।